अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक मरतबा पीएम मुज़म्मिल साहब का बयान लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। बयान का मौजू है से कुरान पढ़ना नहीं आता। चलो इस बयान को सुनते हैं। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे प्यारों, अमल को अदा भी करना है और अमल को सही भी अदा करना है। अभी करीब में मैंने एक बहुत बेहतरीन बात पढ़ी। बहुत सारे लोग अपने घरों में कुरान नहीं पढ़ते। ना पढ़ने वालों की तादाद और परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। घरों में सब खुलता है, कुरान नहीं खुलता। कुरान में सब चीज़ें, घरों में सब चीज़ें खुली हुई है लेकिन कुरान बंद है। और ये जुमला बड़े दर्द के साथ मजबूर होकर मैं कह रहा हूँ कि हमने कुरान पाक को गिलाफ और डब्बे में हिफाजत के लिए बंद करके नहीं रखा, बल्कि यूँ मालूम होता है तिलावतें ना करने की वजह से हमने घरों के अंदर कुरान पाक को कैद करके रखा है। अगर कुरान पाक हम अपने घरों में कैद ना करते तो फिर डब्बों से बाहर आता था। बार बार कुरान पाक डब्बों से बाहर आता था, गिलाफ से बाहर आता था। लेकिन हमारे घरों का कुरान ना गिलाफ से बाहर आ रहा है, ना कुरान बॉक्स और डब्बों से बाहर आ रहा है। कुरान के उन्वान पर यह हदीस जहाँ भी जाता है तरगीबन ये कहता हूँ कि भाई पढ़ना भी नहीं आता तो कम से कम अल्लाह के कलाम को उठाकर खोल कर देखते तो रहो। कुरान ना पढ़ने वालों को क्या इतना भी करना नहीं आता? कुरान ना पढ़ने वालों को क्या इतना भी करना नहीं आता कि हमारे घरों में ताकों में सजा हुआ कुरान वुजू करके हम बाअदब उठाकर बैठ जाएं? करेंगे इंशाअल्लाह। यूट्यूब के जरिए से बाद में सुनने वाले ये बात अगर सुनते हैं तो इस पर अमल करो। कितने नौजवान सामने बैठे हुए हैं, कुरान अगर ना उठाए और हर चीज बाद में तुम उठाओगे तो तुम्हारे से कुछ भी फायदा नहीं होगा। पहले कुरान उठाओ, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। मैंने हरमैन शरीफैन में देखा हर कोई हरम पाक में दाखिल होता है, नमाज का वक्त हो, नमाज पढ़ता है, उससे पहले और उसके बाद वो कुरान पाक लेकर बैठ जाता है। 5 मिनट पहले नहीं आते आप लोग मस्जिदों को। ना फजर में आते हैं, ना जोहर में आते हैं, ना असर में आते हैं, ना मगरिब व इशा में आते हैं, ना 5 मिनट पहले आते हैं और ना 5 मिनट बाद जाते हैं। उतनी कौन सी मसरूफियत हो गई कि आपको आपके अल्लाह को देने के लिए वक्त नहीं है। वो कौन से काम और झमेलों में पड़े हुए हो तुम? अल्लाह को
देने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, जबकि वक्त भी दिया है तो वही अल्लाह दिया है। चौबीस घंटे का एक जबरदस्त वक्त अल्लाह तबारक व तआला दिया है, लेकिन आज हमको उस पाक परवरदिगार जो 24 घंटे दिया है उसे देने के लिए 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं। मस्जिदों में दाखिल होते ही हमारे पैरों में आबिले आ जाते हैं, आबले। मस्जिदों में दाखिल होते ही हमारे जिस्मों में एक किस्म की परेशानी वाक़ हो जाती है। दिल बार बार चाहता है कब बाहर निकले, कब बाहर निकले, कब बाहर निकले। ये जुमला सुनकर नाराज ना होना मेरे प्यारों। मस्जिदों में आने के बाद बाहर निकलने की ऐसी फिक्र होती है जैसे किसी जबरदस्त मुजरिम को जेल से बाहर निकलने की तड़प और तमन्ना होती है। आओ 5 मिनट पहले आओ, बैठो, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम उठाओ। पढ़ना आता है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना आता है तो अल्लाह के कलाम का दीदार करते रहो। एक जगह पर मैंने पढ़ा, नमाज का पढ़ना अल्लाह का दीदार है। जो अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ता है वो अल्लाह से बात करता है, जो अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ता है अल्लाह उससे बात करते हैं। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम। नमाज क्या है? हमारी इबादत और ज़रूरत है। आशिक़े नमाज व कुरान ने कहा नमाज पढ़ना अल्लाह से बात करना है, कुरान पढ़ना अल्लाह का बात करना है। दोनों भी हमारी ज़रूरत है ना। कौन ऐसा मुसलमान होगा जो अल्लाह से बात करना ना चाहता हो? कौन ऐसा मुसलमान होगा जिसकी ख्वाहिश ये हो कि उससे अल्लाह बात करे? फना होने वाले, बर्बाद होने वाले, बिल्कुल गए गुजरे लोग आज हमारी निगाहों में इतने बस गए, इतने जज गए कि हम चाहते हैं कि वो हमको बात करे, हम चाहते हैं कि हम उससे बात करें। बात करने का मौका ना हो, हमारी तमन्ना और हमारी तड़प है कि वो हमको इशारा करे और हमारा इशारा कम से कम वो देख ले। कायनात का खालिक व मालिक, कायनात का राज़िक, कायनात को तन्हा बनाने वाला, कायनात को तन्हा चलाने वाला, जिसकी कुदरत के बराबर कोई ताकत नहीं है, वो पाक परवरदिगार कहता है कि मेरे बंदो तुम नमाज पढ़ते हो तो मतलब ये है कि तुम मुझसे बात करते हो। तुम अगर कुरान पढ़ते हो तो मतलब ये है कि मैं तुमसे बात करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बयान है हजरत का। हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बयान को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले बयान में। अस्सलाम।